राधे राधे, नमस्ते दोस्तों। रिया हाउस वाइफ में फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। ज़िंदगी वहीं बदलती है जहां आप चुनते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ जीना होता है। आपके प्रयास एक चॉइस है, बीटर या बेटर। बेटर को चुने, बीटर को भूल जाए। ज़िंदगी के अंत में साल मायने नहीं रखते, बल्कि उन बिताए गए सालों की जिंदा दिली मायने रखती है। और उम्मीद वह ऊर्जा है जो किसी इंसान को वह आत्मविश्वास प्रदान करती है जिससे वह आगे बढ़कर प्रयास करता है। उम्मीद को समझना बेहद सरल है। जब आपको उम्मीद होती है, आप मानते हैं कि भविष्य में आपके साथ कुछ निश्चित रूप से अच्छा होने जा रहा है, यद्यपि ऐसा नजर ना आ रहा हो। उम्मीद एक विशेष मानवीय भावना है जिसके अंदर दुख, बर्बादी और आपदा पर हावी हो जाने का मादा होता है। उम्मीद में आपका मन और आपकी सोच बदल देने की ताकत होती है, जिससे नई आशा पैदा होती है जो पहले कहीं अस्तित्व में नहीं नजर आती। मानव के अस्तित्व का एक ही अमूर्त गुण है उम्मीद, जिसमें आपको बदल डालने की ताकत होती है और जो आपको ताकत प्रदान करती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हालात चाहे जो हो। जहां उम्मीद नहीं होती वहां अस्वाद, ठहराव और नकारात्मक सोच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके चलते आप भावनात्मक रूप से जड़ से हो जाते हैं। कभी लगता है कि ज़िंदगी थक गई है, अब ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम सब नया साल मना रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कैलेंडर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। बीता वर्ष जैसा आपके लिए जैसा हो रहा हो, लेकिन इस वर्ष को यह बेहतर बनाया जा सकता है। किस्मत और हालात बदलने देर नहीं लगती। मुश्किल तब आती है जब समय अच्छा ना चल रहा हो। बुरे हालात हमें कमज़ोर और निराशावादी बना देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ठीक ही नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मुश्किल हालात में आप कुछ बातों की गांठ बांध ले, उन्हें अपने ज़िंदगी में उतार ले, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मानसिक रूप से निर्णय ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका व्यवहार सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा। आपके अंदर की सहानुभूति हमेशा जागृत रहेगी। कड़वाहट और कठोर शब्द प्रतिकार और बदलने की भावना को त्याग दे। अपने अंदर क्षमा की भावना लाए। क्षमादान को अपना वक्त होता है। हर व्यक्ति के लिए यह वक्त अलग अलग हो सकता है। उस व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। इसलिए अपने आप को उभरने का पूरा वक्त दे। इस दौरान मुश्किल भावनाओं जैसा गुस्सा, हीन भावना, आत्मग्लानि, उदासी आदि से गुजरने के लिए तैयार रहे। इन्हें बदलने का हिस्सा मानकर बीतने दे। हर रोज़ अपने अंतर्मन को सांस लेने का मौका दे। अपने अंदर झांके, मौन हो जाए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर जिन स्थानों में निराशा और उदासी घर कर रही है, वहाँ उम्मीद और आशा पहुँच जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके भाग्य ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। पहले से कुछ भी तय नहीं है। बात बस इतनी है कि अनजाने में ही आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में डाल दिया है। आपके भीतर कुछ आदतें, नज़रिया और प्रकृति बन जाती है और इसके मुताबिक आपका जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति आपको उस दिशा में धकेल रही है। जिस भाग्य की बात आप कर रहे हैं, वह अनजाने में
खुद आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति और आदतें हैं, वैसे इन्हें आप पूरे होशो-हवास में भी बना सकते हैं। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भाग्य अंतिम वही है। अगर आप यह जानते हैं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लें। आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का मतलब है कि मैं अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि मेरे कर्म क्या कहते हैं, तब आपको अपने भाग्य की रचना खुद करने लगते हैं। अगर आप अपना जीवन जागरूक होकर जिए तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। ये क्या है ना, आप अकेले नहीं हैं, सारा खेल सोच का है। सुकून और शांति दोनों हमें अकेलेपन से मिलती है। फिर भी लोग यह क्यों कहते हैं कि अकेलेपन हमें मार रहा है। कोई इंसान अकेला नहीं होता, कोई न कोई ऐसा होता है जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हम इतने अकेले हो चुके होते हैं कि हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। यदि आप अकेलेपन से खुद को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी खुद की एक पहचान है। सारा खेल सोच का है। आप मजबूती से मान लें कि आप जीवन में बहुत कुछ करने आए हैं। आपका एक उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात, आपका एक जीवन है और जीवन जीने के लिए आपको सभी के साथ मिलकर इसे निभाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अकेला नहीं चल सकता है। जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, केवल तभी जब आप दूसरों की सहायता करेंगे। तब जब आप अपने आसपास के लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं, तो आप उनके साथ न केवल संबंध बनाते हैं, बल्कि आप अपने रास्ते पर भी निरंतर ऊर्जा का संचार करते हैं। यह परंपरा सहयोग ही सफलता की असली कुंजी है। हर किसी में कमजोरियां होती है, लेकिन महानता उन्हीं को अपनी ताकत में परिवर्तित करने से मिलती है। अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पर काम करें और उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, वशिष्ठ लोगों में एक बात समान होती है। उनके मन में अपने मिशन को लेकर अटूट विश्वास और स्पष्ट समझ होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।